भाई ईरान के पास कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी खुद कहती है कि उनके पास कैसा सबूत नहीं है कि वो ऐसा एक्वायर कर रहा है। एम्बिग्यूटी है। पाकिस्तान को आप यहाँ से कमजोर करना चाहते हैं। एक इमिनेंट थ्रेट है हमारा, पाकिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट लड़ाई है भाई, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ईरान के साथ हमारी क्या डायरेक्ट लड़ाई? हमारे तो वो सामरिक दोस्त है। वो इजराइल तो एक वार मॉन्गर कंट्री बन चुका है। बीबी नेतन्याहू एक मीनियक हो गया है, पागलपन, एक सन की तानाशाह हो गया है। ये ईरान पे हमला इसलिए कर रहा है नेतन्याहू क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। ये पूरी तरीके से एकदम एक्सपोज हो गया है। अमेरिका के लोग बड़ी तादाद में, वेस्ट मीडिया भी ये कहने लगी है कि इजराइल जो है, नेतन्याहू पिछले 30 सालों से झूठ बोल रहे हैं कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन, और ये 95 से चला आ रहा है। कब खत्म होगा ये झूठ? ये कब झूठ खत्म होगा? जबकि नेशनल इंटेलिजेंस की कमिश्नर खुद यहाँ से कहती है, तुलसी गबार्ड, कि भाई ईरान के पास कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी खुद कहती है कि उनके पास कैसा सबूत नहीं है कि वो ऐसा एक्वायर कर रहा है। एम्बिग्यूटी है। फिर इस तरह का झूठ, मुझे लगता है भारत के जो अपने नज़रिए से देखना चाहिए तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। हमारे सामरिक रिश्ते हैं ईरान के साथ। आपको याद होगा, इतिहास में भी देखें तो 1995 में जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो ईरान जो है वो भारत का साथ दे करके उसमें हमारा दिया। अगर पाकिस्तान को आप यहाँ से कमज़ोर करना चाहते हैं, एक इमिनेंट थ्रेट है हमारा, पाकिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट लड़ाई है भाई, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ईरान के साथ हमारी क्या डायरेक्ट लड़ाई? हमारे तो वो सामरिक दोस्त है। वो ईरान में, चाबहार में जहां हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्ट कर रखा है, वो जरूरी है चाइना और पाकिस्तान को यहां से घेरने के लिए, वरना ग्वादर पोर्ट में जिस तरीके से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर आप उसको कमजोर करना चाहते हैं या उस इर्द गिर्द अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो हमें चाबहार, हमें ईरान की जरूरत है। लेकिन अमेरिका और इजराइल तो लगातार ये कह रहे हैं ईरान वैश्विक शांति के लिए खतरा है। देखिए, इजराइल तो एक वार मॉन्गर कंट्री बन चुका है। बीबी नेतन्याहू एक मीनियक हो गया है, पागलपन, एक सन की तानाशाह हो गया है, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले यहाँ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, सीनियर जो क्लिंटन थे, उन्होंने कहा कि ये ईरान पे हमला इसलिए कर रहा है नेतन्याहू क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। ठीक है, और अब क्या है, ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। वो जबरन कह रहा है कि भाई यहाँ से फेस सेविंग हमें करना है और मैं सीज फायर करवा देता हूँ, चुप रहो। ईरान कह रहा मैं आखिरी वार करूंगा, शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगा। आज 30,000 इजरायली जो है रोज भागम भाग लाखों लोग यहाँ से वहां पे बंकरों पे पड़े हैं। आज इजराइल को मालूम पड़ा है कि जंग की कीमत क्या होती है।